सो जनता लोग, रिसेंटली अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट जो क्रैश कर गई थी उसकी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आ गई है एंड कुछ शॉकिंग रिजल्ट्स के बारे में पता चला है। आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 12 जून 2025 दोपहर के 1:10 पर AI 171 का शेड्यूल्ड टेक ऑफ फॉर गैटविक लंदन फ्रॉम अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा, तो बात यह आती है कि ब्रेथ टेस्ट भी नॉर्मल थे, पायलट्स फुली रेस्टेड थे, एयरक्राफ्ट भी अंडर मैक्सिमम वेट था और प्री फ्लाइट चेकलिस्ट वगैरह जो भी नॉर्मल एविएशन इंडस्ट्री में एक एयरप्लेन उड़ने से पहले होती हैं वो सारी जगहों पे भी ग्रीन टिक मार्क्स थे। बट स्टिल ये फ्लाइट बन जाती है एविएशन हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस फ्लाइट, बिकॉज टेक ऑफ के सिर्फ 10 सेकेंड्स बाद ही ये सारी चेकलिस्ट बेकार हो जाती है। 787 की एनहांस्ड एयरबोर्न फ्लाइट रिकॉर्डर्स या EAFR ये दिखाती है कि इंजन नंबर 1 और इंजन नंबर 2 दोनों की फ्यूल सप्लाई को रोक दिया जाता है। सो जनता लोग, दोनों ही इंजन अपना फ्यूल लॉस्ट कर जाते हैं। रीजन, 2 मैनुअल स्विचेस होते हैं इंजन 1 और इंजन 2 दोनों के लिए एंड वो दोनों स्विच मैनुअली ही ऑफ करे जा सकते हैं और वो कोई ऐसे छोटे मोटे स्विच भी नहीं होते। वो स्विच लॉक इंगेज्ड स्विचेस होते हैं जिनको करने के लिए टेक्निक होती है, लाइक एक प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी। लाइक बेसिकली वो इतने आसानी से बंद नहीं हो सकते। कॉकपिट रिकॉर्डिंग शो करता है कि आपस में पायलट और को पायलट के बीच में बातें हुई थी कि लाइक दे वर टॉकिंग कि व्हाई डिड यू कट ऑफ द इंजन एंड द अदर गाय सेज आई डिडंट। सो लाइक देन करा किसने ये चीज? सुनने में तो ये ऐसा लगता है जैसे कुछ सैबोटेज हुआ हो या फिर पायलट्स कई बार ऐसा होता है जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स करते हैं, बट इस रिकॉर्डिंग के थ्रू कुछ भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला। सो जनता लोग, जब स्विच ऑफ हो जाते हैं तो दोनों इंजन अपना फ्यूल लूज कर देते हैं बेसिकली, और जो एयरक्राफ्ट होता है वो इमरजेंसी मोड में चला जाता है। एक एरोप्लेन के अंदर ना एक इमरजेंसी जनरेटर टाइप होता है जो लाइक बेसिकली बाहर आ जाता है। आई थिंक जब टेक ऑफ होता है तो उससे क्या होता है, वो एक विंड टर्बाइन की तरह, एक समझो अगर मैं आपको इजीली समझाऊं तो एक विंड टर्बाइन की तरह घूमता है एंड विंड मिल की तरह जैसे बेसिकली एनर्जी जनरेट होती है ना, एक डायनेमो टाइप सा, वैसे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो वो बहुत ही आई थिंक इमरजेंसी केसेस में निकल के आता है एंड दैट कम्स आउट ऑफ द प्लेन। और जो दोनों पायलट्स होते हैं वो भी घबराहट में लगे होते हैं कि किसी तरह इस प्लेन को वापस एक्टिव करा जाए, दोनों इंजन को ऑन करा जाए। और यहां आता है AI 171 क्रैश का सबसे ट्रैजिक पार्ट। जैसे ही फ्यूल कंट्रोल स्विचेस को वापस कट ऑफ से रन पर डाल दिया जाता है, 787 की फुल अथॉरिटी ड्यूअल इंजन कंट्रोल या FADEC सिस्टम ऑटोमेटिकली दोनों इंजन को रिलाइट कर देती हैं और थ्रस्ट रिकवरी सीक्वेंस का प्रोसेस शुरू हो जाता है। एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर या EGT जिसकी रीडिंग्स हमारे पास अब हैं, वो दिखाती है कि दोनों इंजन्स चालू हो गई थी, गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा था, यानी टरबाइंस वापस एक्शन में आ गई थी। अगर उनकी हाइट थोड़ी सी भी और ज्यादा होती ना, लाइक 300-400 फीट भी अगर वो ऊपर होते तो वो एक इंजन के सहारे भी एटलीस्ट सेफली लैंड कर सकते थे। बट ना ही उनके पास वो हाइट थी और ना ही उतना टाइम था, और ग्रेविटी इन सब के आगे जीत जाती है। पायलट्स ने उन 20 सेकेंड्स में जो कुछ भी उनकी बस में थी सब कुछ करने की कोशिश करी, बट आखिरकार उन्होंने मे डे डिक्लेयर कर दिया। बट एट 1:39 PM फ्लाइट रिकॉर्डर कट आउट कर जाता है और वो प्लेन एक आग का गोला बन जाता है। 270 लाइव्स गॉन ऐसे। और आपको लगेगा कि यार इतना बड़ा एक्सीडेंट कुछ पैनिक क्रिएट करेगा, लाइक कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होंगी, बट नहीं। 1 महीने बाद गवर्नमेंट की तरफ से हमें रिपोर्ट मिलती है और वो ऐसे ड्रॉप करी जाती है जैसे कोई टर्म्स एंड कंडीशंस में अपडेट आता है। एंड इस बात का ध्यान रखिए, रिपोर्ट्स ने एडमिट करा कि फ्यूल वॉज क्लीन। वरना बेसिकली क्या होता है, फ्यूल अगर खराब हो या कंटामिनेटेड हो तो उसकी वजह से इंजन में आग लग सकती है। और रिपोर्ट से ये भी पता चला कि इंजन्स वर आल्सो फाइन, वेदर वाज आल्सो परफेक्ट और पायलट्स भी हेल्दी थे, देयर वाज़न्ट अ प्रॉब्लम। फ्लैप्स भी नॉर्मली वर्क कर रहे थे, लैंडिंग गियर डाउन था। तो बेसिकली उन्होंने सारी चीजें बता दी कि लाइक सब चीजें ऑलमोस्ट सही चल रही थी एक्सेप्ट वन थिंग, द स्विच। और ये स्विच कोई ऐसा वैसा स्विच नहीं है, ये एक स्प्रिंग लोडेड गार्ड रेल स्विच होता है जो कि ऐसे आसानी से मूव नहीं करा जा सकता, या शायद वो स्विचेस मूव हो चुके थे। और ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये दोनों स्प्रिंग लोडेड गार्ड रेल स्विचेस 1 सेकंड के अंदर दोनों स्विचेस डाउन हो गए। 1 सेकंड के अंदर। ना ही कोई टर्बुलेंस, ना ही कोई बर्ड हिट हुआ, ना ही कोई बटन के साथ जोर जबरदस्ती। मतलब ये स्विचेस कोई ऐसे स्विचेस नहीं है जो एक्सीडेंटली टर्न ऑफ कर दिए जाए। इसको ना लिटरली पकड़ के खींचना पड़ता है जैसे कोई मिसाइल लॉन्च करे जा रही हो। इससे कोई अहम गलती को छिपाने की कोशिश हो रही है क्या? इन्वेस्टिगेटर्स फिर से वही गलती कर रहे हैं जो 737 मैक्स के साथ किया था? याद है वो MCAS सिस्टम, वो जानलेवा सिस्टम जिसके बारे में बोइंग को मालूम था, कुछ इन्वेस्टिगेटर्स को भी मालूम था, लेकिन चुप्पी साधी जब तक एक और क्रैश ना हो गया। उसके बाद ये चुप्पी वहां टूटी थी। हाँ, कुछ सुना सुना लगा।
जैसे कि 737 मैक्स के साथ दिक्कत आई थी, बोइंग के पास कुछ प्रायर वार्निंग्स थी, बट उन्होंने वो चीज़ें फिक्स नहीं करी। इंस्टेड दे हैंडेड आउट स्ट्रांगली वर्डेड सजेशंस, और यहाँ पे सारी चीज़ें थोड़ी सी शेडी होती जाती हैं। 2018 में फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर्टिकुलर स्विच के बारे में बात करी थी और इसकी दिक्कतों के बारे में भी बात करी थी कि कैसे इसका लॉकिंग मैकेनिज्म फेल कर जाता है और ये इन फ्लाइट शटडाउन्स में रिजल्ट कर सकता है। और बोइंग ने क्या करा, उन्होंने कोई सोल्यूशन नहीं दिया और ना ही उन्होंने कोई एडवाइस दी स्ट्रॉन्ग की लाइक इसको इस चीज पर्टिकुलर चीज को फॉलो करना है ताकि ये दिक्कत ना फेस हो। पता है उनका जवाब कैसा सा था? उनका जवाब कुछ ऐसा था कि उन्होंने कहा कि हेलो एयरलाइंस, अगर आपको लग रहा है कोई फ्लाइट में दिक्कत है तो आप चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से। और सरप्राइज, एयर इंडिया ने वो स्विच कभी रिप्लेस नहीं किया। उन्होंने बाकी चीजें फिक्स करी लाइक थ्रॉटल कंट्रोल्स, बट वो पर्टिकुलर की पार्ट वो चीज उन्होंने छुई भी नहीं। और अब वो इतना हैरान हो रहे हैं कि ये मिड एयर में कैसे हो गया। और ये जो गलती से ऑन ऑफ ऑपरेशन हो सकता है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? नहीं, आपके घर में ट्यूबलाइट नहीं जल जाएगी। इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि इन फ्लाइट इंजन शट डाउन कर जाएगा, फ्यूल जाना बंद कर जाएगा। एग्जैक्टली ना ही कोई अलार्म, ना ही कोई फेल सेफ्स, ना ही कोई पॉपअप, ना ही कोई कंफर्मेशन, ना ही कोई सेफ्टी नेट, कुछ भी नहीं है। बस वो स्विच ऑफ हुआ तो इंजन फ्यूल ऑफ। और पूरी रिपोर्ट की सबसे डम बात बताऊं, उन्होंने इस रिपोर्ट में कहा नो एक्शन रिक्वायर्ड एट दिस टाइम। दोस्तों लेट्स जस्ट होप कि अगला कोई ड्रीम लाइनर प्लेन अपने आप डिसाइड ना कर ले कि लेट्स जस्ट टर्न ऑफ द इंजन्स। जनता लोग, इंडियन पायलट्स बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि पूरी रिपोर्ट में कहीं कोई प्लेन का फॉल्ट बताया ही नहीं गया। बेसिकली उन्होंने कहा कि हो सकता है ये पायलट्स की ही गलती हो। किसी पायलट से कोई मशवरा नहीं लिया गया, ना ही उनसे कोई चीज डिस्कस करी गई, सीधा उन पे ब्लेम डाल दिया गया। जबकि उनके क्रेडेंशियल्स भी सॉलिड थे, उनके मेडिकल्स भी क्लियर थे, उनकी ट्रेनिंग भी अच्छे से हुई हुई थी और रिकॉर्डिंग में इवन दोनों ने मना करा कि उनमें से किसी ने भी स्विच को हाथ नहीं लगाया। बट क्या करें, बेचारे उन पास्ट अवे पायलट्स पे ब्लेम डालना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू कि बोइंग पे इल्जाम लगाते हैं, जो कि उनको बहुत बहुत महंगा पड़ेगा। कैसे एक फॉल्टी सेंसर ने एमकैस को एक्टिवेट किया था 737 मैक्स में, और उसी तरीके से एक फॉल्टी स्विच की वजह से पूरा का पूरा प्लेन नीचे जा सकता है, खास करके जब वो टेक ऑफ कर रहा है। जी हाँ, सिर्फ एक स्विच की वजह से पूरा प्लेन क्रैश हो सकता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे 737 मैक्स जेट्स दो बार ऐसे क्रैश हो चुके हैं सिर्फ एक सेंसर के खराब होने की वजह से। और जनता लोग, ये सारी चीजें बाहर आने के बावजूद कोई भी काम नहीं करा जा रहा उस स्विच को फिक्स करने के लिए, ना ही कोई पक्का स्टेप लिया जा रहा है, ना ही बोइंग पे कोई ब्लेम डाला जा रहा है, ना ही कोई स्विच में चेंजेस करे जा रहे हैं। जस्ट वही कॉर्पोरेट पीआर वाली चीजें करी जा रही हैं और कहा जा रहा है रिपोर्ट्स में कि मे बी नेक्स्ट टाइम अगर आगे कोई ड्रीम लाइनर इस पर्टिकुलर स्विच की वजह से अगर क्रैश हुआ ना, तो ये कोई ट्रेजेडी नहीं होगी, ये नेग्लिजेंस होगा और सब लोग फिर से हैरान होने की एक्टिंग करेंगे। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई कंफर्म्ड कवर अप था, बट जब एक $multi-million का एयरक्राफ्ट मिड एयर में फेल हो जाता है ना, वो भी एक नोन डॉक्यूमेंटेड स्विच की खराबी की वजह से, और फिर भी कोई अगर उसको फिक्स नहीं करता ना, तो लाइक वो खुद ही महसूस होने लगता है यार। तो आगे से कभी अगर आप लोग 787 में फ्लाई करें तो बस उम्मीद मत छोड़िएगा कि आप लोगों की जान सिर्फ एक स्विच पे निर्भर करती है।